बाबर आजम कप्तानी से इस्तीफा देंगे या नहीं? चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान इस्तीफा दिया तो मंजूर कर लिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत में पीसीबी उन्हें खुद कप्तानी से हटा देगा। टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान बाबर आजम अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद टेस्ट कप्तान बनने के मजबूत उम्मीदवार। दौरे न्यूजीलैंड में T20 टीम की क़यादत के लिए शाहीन शाह अफरीदी मजबूत उम्मीदवार। 2024 के ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धांधली। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के लिए पिच ही तब्दील कर डाली। ICC को भी नहीं बताया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भांडा फोड़ दिया। कहा कि भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप में 2 बार इस्तेमाल होने वाली पिच को एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि स्पिनर्स को मदद मिल सके। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर खेलने का फैसला किया गया था। ICC ने वाज़ेह किया था कि सेमीफाइनल के लिए इस पिच का इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर कोई मैच न खेला गया हो। आखिर वक्त में मैच के लिए पिच नंबर 6 का इंतखाब कर लिया गया जिस पर भारत पहले ही मैच खेल चुका है। ICC कानून के मुताबिक पिच से मुतालिक फैसला ICC के नुमाइंदे और मेजबान बोर्ड को मुश्तरका करना होता है, लेकिन भारतीय बोर्ड वर्ल्ड कप के दौरान मुतादिद बार इस कानून की खिलाफ वर्जी कर चुका है। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए। भारतीय बोर्ड बड़े तनाज़े का शिकार। भारत में मौजूद ICC के नुमाइंदे एंडी एटकिंसन का वर्ल्ड कप के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ICC को खत। कहा, भारतीय बोर्ड आज खुद पिच को तब्दील करने के फैसले ले रहा है। अहमदाबाद में खेले गए पाक भारत मैच के लिए पिच नंबर 7 का इंतखाब किया गया था, लेकिन मैच पिच नंबर 5 पर खेला गया। भारतीय बोर्ड से पूछे जाने पर बताया गया कि पिच तब्दील करने का फैसला गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने किया, जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक पिच भारतीय बोर्ड के अहकामात पर तब्दील की गई, जिसकी दरख्वास्त भारतीय टीम मैनेजमेंट ने की थी। एंडी एटकिंसन ने खत में खदशा जाहिर किया कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी पिच आखिरी वक्त में तब्दील हो सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में पिच का इंतखाब मेजबान टीम की शराइत के मुताबिक किया जाएगा। पिच तब्दीली के इल्जामात पर भारतीय बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि ICC के नुमाइंदे को पिच से मुतालिक हर फैसले से आगाह किया गया है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। बिजनेस जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि IMF के जायजे के नतीजे में पाकिस्तान से रवा हफ्ते मुआहिदा मुतवक्के है। बुनियादी मसला टैक्स वसूलियों का है। टैक्स वसूलियां कम से कम GDP के 15% तक करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF की शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। मुझे बताएं कि 4 सालों में कौन सी तब्दीली लेके आए हो? कौन सी तब्दीली है? वो सिर्फ हसद, भुगस, एक दूसरे को बदतमीजी का कल्चर प्रमोट किया यहाँ पे, गाली और उसके बाद गंदी जुबान का इस्तेमाल। ये तो हमारे मुआशरे में हमें नहीं सिखाया गया। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब में कहा कि नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए, कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। वो हसद और गालियां माशरे में ले आए। नून लीग ने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची केनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को तलब करने का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को TOR से मुतालिक हिदायत करते हुए कहा
कि इंक्वायरी कमीशन के पास किसी को भी बुलाने का इख्तियार होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार होगा। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने कहा कि कमीशन साबिक DGISI और साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेगा। इस खदशे की बुनियाद इस मुल्क के जमीनी हक़ाइक हैं, एजेंसियों, जुडिशल सिस्टम और मीडिया मालिकान का गठजोड़ है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अभी से कमीशन पर खदशात का इजहार ना करें, कमीशन को काम करने दें। अदालत ने TORs में यह नुक्ता भी शामिल करवाया कि एक साथ 9 नजरसानी दरखास्तें दायर होना इत्तफाक था या किसी की हिदायत पर हुआ। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से सवाल किया कि नजरसानी दरख्वास्त क्यों दायर की थी, जिस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट की वजह से गलत फहमी पैदा हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो दरख्वास्त वापस लेने का कह दिया। आप फिर से अवाम की खिदमत करेंगे या घर बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे? शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्ट्रम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आपसे नहीं आपके वकील से बात कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि शेख रशीद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? वजीर आजम तो आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर वजीर आजम ऑफिस से निकाले जाने वाले कहते हैं कि हम बेइख्तियार थे। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि जेल हुक्काम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब के 2 तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश करेंगे। नैब ने अदालती इजाजत हासिल कर ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से जुडिशल लॉकअप में ही तफ्तीश कर सकते हैं। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी नहीं। स्कूलों में बहुत कम तलबा मास्क पहनने नजर आए। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन न ले सकी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल सड़कों पर रवां दवा हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज वर्क फ्रॉम होम, स्कूल ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने से मुतालिक फैसले आज मुतवक्के। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाबी मशवरा। कहा, रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियां हुई। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। 16 माह साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताखीर होती थी। जिसे अवाम वजीर आजम मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। शहबाज शरीफ की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराकी अमल जरूरी है। लश्करी रईसानी की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज 30 से जायद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था।
गजा के अल-शिफा अस्पताल में घुसने वाली इसराइली फौज अस्पताल के बेसमेंट में दाखिल, इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी, महफूज करार दी गई राहदारी से बाहर आने वालों पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, डॉक्टरों का मरीजों को